बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। IMF ने बिजली टैरिफ में ₹1 यूनिट कमी की इजाजत दे दी। हुकूमत ने बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम शुरू कर दिया। जरा के मुताबिक ₹1 कमी से सार्फिन पर मजमूई तौर पर ₹100 अरब का बोझ कम होगा। आलमी मार्केट में तेल की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। कीमत में $1.40 की कमी। पाकिस्तान में भी ईद उल फितर के मौके पर कीमत में कमी का इम्कान। जरा के मुताबिक पेट्रोल ₹3.18 और डीजल ₹3 फी लीटर सस्ता होने की तवक्को। ईद के रंग अपनों के संग। ईद करीब आते ही बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर हुजूम बढ़ गया। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स ने 200 से लेकर 800 रुपए तक किराए अज़खुद बढ़ा दिए। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रांसपोर्टर जायद किराया न देने पर गाड़ी से उतार देते हैं। पहले तो जगह नहीं मिल रही थी, 800 रुपया किराया दे के आते थे, तो अब ये 1200 ले रहे हैं। मैंने कमालिया जाना है, पहले सर 500 किराया था। ये कमालिया में एक ट्रांसपोर्ट चलती है न्यू सुबान, जो बजाज नियाजी साहब ने उनके साथ जिद लगाई हुई थी, तो 500 रुपये किराया था। लेकिन अब जो है 1500 रुपये किराया है। मैं बजाज साहब से यही कहूँगा कि खुदारा गरीब आवाम को नाम। ईद में चंद रोज बाकी, वक्त कम, मुकाबला सख्त का मरहला। बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। खवातीन की ईद के लिए नए कपड़े, जूते और मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी जारी। सबसे ज्यादा मेहंदी के स्टॉल्स पर रश। खवातीन अपनी पसंद के डिजाइन बनवाने में मसरूफ। ईद करीब आते ही महंगाई माफिया बेलगाम। सब्जियों और फलों के सरकारी निर्ख मुकम्मल नजरअंदाज। लहसुन 630, अदरक 400, भिंडी 200, 50 और अरबी 160 रुपए किलो में फरोख्त। सेब 330, चीकू 280 और पपीता 240 रुपए किलो में बिकने लगा। चिकन को किचन तक लाना शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। ब्रायलर गोश्त कई रोज से 595 रुपए किलो पर बरकरार। मार्केट में चिकन 650 से 700 रुपए किलो तक फरोख्त। फार्मी अंडे 264 रुपए दर्जन। शहरियों का चिकन की कीमत में कमी लाने का मुतालबा। स्पेशल टीम्स एक्टिव हो चुकी हैं कि कौन सी मसाजिद हैं, कौन सी ईदगाहें हैं, सर्टन पार्क्स कब्रिस्तान के करीब करते हैं, लाइमिंग होती है, वॉशिंग होती है, तो ये तमाम एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं। ईद उल फितर पर LWMC का सफाई प्लान तश्कील। CEO LWMC बाबर साहिब दीन कहते हैं कि पहली शिफ्ट में 13,000 वर्कर्स ड्यूटी पर मामूर होंगे। दूसरी और तीसरी शिफ्ट में 3,000 वर्कर्स होंगे। शहर भर में सफाई के बेहतरीन इंतजाम होंगे। होश के नाखुन लेने चाहिए कि अदारों को ये बताएं कि अवाम तो पहले ही महंगाई में पिसी हुई है, और बजाय कि अवाम को रिलीफ देने के उल्टा ये टूल प्लाजे की मद में अवाम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का टोल टैक्स में इजाफा ट्रांसपोर्टर्स का माशी कत्ल है। सरपरस्त आला मनी मजदा एसोसिएशन मोहम्मद अल्ताफ कहते हैं कि हमें टोल टैक्स फीस में इजाफा किसी तौर कबूल नहीं। एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। हुकूमत की जानिब से हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की गवादर हमले की शदीद मजम्मत। फायरिंग से 6 अफराद के कत्ल पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला का सोगवार खानदानों से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के आज़म को कमजोर नहीं कर सकती। पंजाब हुकूमत का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का फैसला। बाबू साबू प्रोजेक्ट लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के करीब अराजी पर कायम किया जाएगा। 836 एकड़ पर मुश्तमिल मंसूबे पर 81 अरब रुपए लागत आएगी। प्रोजेक्ट जून 2025 में मुकम्मल होगा। स्टूडेंट्स के लिए बिला सूद बाइक्स फराहमी स्कीम। वजीर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट की ज़ेर सदारत इजलास। स्टूडेंट्स को बाइक की डिलीवरी का हदफ जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बिलाल अकबर खान ने कहा कि सवारी से खुद मुख्तारी बाइक स्कीम तालिबात को पूरा एतमाद बना रही है।
शालामार बाग को महफूज बनाने के लिए अहम इकदाम। बाग के इतराफ की इमारतों की मंजिलों को महदूद किया जाएगा। रिहायशी और कमर्शियल इमारतों को 1 और 2 मंजिलों तक महदूद करने का फैसला। वॉल्ट सिटी लाहौर अथॉरिटी की जानिब से रिपोर्ट आलमी इदारे यूनेस्को को जमा कराई गई। महकमा ज़राअत के सिट्रस फ्रूट के अहया मंसूबे को मंजूरी मिल गई। 40 करोड़ 43 लाख रुपए प्लांट और मशीनरी के लिए मुख्तस। 4 करोड़ 26 लाख से नई गाड़ियां भी खरीदी जाएंगी। मंसूबे और से किन्नू, माल्टे, लीमू और सिट्रस की पैदावार में इजाफा किया जाएगा। चौधरी शाफी हुसैन से चेयरमैन रिवायत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात। अमन अमान की सूरत हाल और महकमा औकाफ के उमूर पर गुफ्तगू। सूबाई वज़ीर औकाफ मजहबी उमूर ने कहा कि अमन के दुश्मनों के नापाक अज़ाम के खिलाफ खाक में मिलाने के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा। मुआविन खसूसी वज़ीर आला पंजाब का PP 159 का दौरा। ज़ीशान मलिक ने हल्के में तरक्याती कामों का जायजा लिया। इंतजामी अफसरान की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। मुआविन खसूसी ने वज़ीर आला के हल्का में माजूर अफराद में जदीद इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स भी तकसीम की। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की जनरल अस्पताल आमद। मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना और OPD में मरीजों से सहूलियात दरियाफ्त की। MS को सफाई के इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत। कहा सरकारी अस्पतालों के हालात बेहतर करने के लिए इकदाम जारी हैं। DS रेलवे लाहौर मोहम्मद हनीफ गिल का LCCI का दौरा। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूजर शाह से मुलाकात की। रेलवे और बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मुलाकात में बाहिमी मुशावरत और मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कोशिशों का इयादा। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक पन्नू अपने ओहदे से रिटायर्ड हो गए हैं। अलविदाई तकरीब में चीफ जस्टिस आलिया नीलम की खसूसी शिरकत। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू को गुलदस्ता दिया गया। जूनियर क्लर्क इफ्तिखार अहमद के खिलाफ इंक्वायरी ताहाल मुकम्मल न हो सकी। सेक्रेटरी कॉलोनी पंजाब ने मोहम्मद शफकत को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया था। इफ्तिखार अहमद को ग्रेड 17 की तनख्वाह मिलने पर बारे में रिपोर्ट तैयार की जानी थी। 7 रोज में तहरीरी जवाब जमा कराने के हुक्म पर अमल न हो सका। क्लीन मिशन को अमली जामा पहनाने के लिए DC मुताहरिक सैयद मूसा रजा का तहसील सिटी के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। तरक्याती कामों और सफाई इकदाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर की लाहौर डेवलपमेंट प्लान के जारी तरक्याती मनसूबे में आला और मयारी मटीरियल के इस्तेमाल की हिदायत। सेशन कोर्ट ने तौहीन रिसालत केस में मुल्जिम को सजाए मौत सुना दी। अदालत ने मुल्जिम नजीर को 1 लाख जुर्माने की सजा का हुक्म भी सुनाया। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद वारिस जावेद ने केस की समाअत की। मुल्जिम मुख्तलिफ के खिलाफ 2014 में तौहीन रिसालत का मुकदमा दर्ज किया गया था। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए दरखास्त। हाईकोर्ट की शोबा सेहत के मसाइल वज़ीर आला पंजाब के सामने रखने की हिदायत। अदालत का कमीशन केयर कमीशन के चीफ एग्जीक्यूटिव को वज़ीर आला से मुलाकात करके मसाइल का हल पेश करने का हुक्म। उनकी साथ चलता है, सर पे रख दीजिए जरा दस्ते तसल्ली।
नाग का सुल्तान बनने का सफर ईमान अफरोज और पुरजोश मुकाबले जारी। सकलैन रजा ने जैन रजा को शिकस्त देकर नाग का सुल्तान बनने की दौड़ से बाहर कर दिया। सेमीफाइनल में जैन रजा सिर्फ 1 नंबर के फर्क से शिकस्त खा गए। प्रोग्राम नाग का सुल्तान में ईमान अफरोज मुकाबले पूरा माह रमजान सुबह 3 बजे सिर्फ नियो न्यूज पर। हजार महीनों से बेहतर रात शब कदर आज अकीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। खवातीन घरों और मर्द मसाजिद में रात इबादत में गुजारेंगे। नमाज तरावी में कुरान सुनाने वाले हुफ़ाज़ और सामीन को इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। मिठाइयाँ भी तकसीम की जाएंगी। दीन की सरबुलंदी, मुल्क व कौम की तरक्की और सलामती के लिए खसूसी दुआएं की जाएंगी।